तो अभी जो आपके स्क्रीन पे जो फॉर्म दिख रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम या डेबिट कार्ड के अप्लाई करने के लिए या फिर ब्लॉक करने के लिए, ठीक है, ये फॉर्म है। मतलब कि अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करवा रखा है लेकिन आपको अभी तक एटीएम नहीं मिला, या फिर आपने कुछ दिनों पहले ही बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करा है और आपको चाहिए एटीएम कार्ड, जिसको हम डेबिट कार्ड भी बोलते हैं, तो उसके लिए भी यही फॉर्म है। लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से अकाउंट है और वो अपना जो डेबिट कार्ड है वो भी उनके पास पहले से है और वो अपना डेबिट कार्ड ब्लॉक करवाना चाहते हैं, तो उस केस में भी यही फॉर्म भरना है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत टाइम से अकाउंट रखे हुए होंगे और उनका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया होगा, तो उनको फिर से नया लेना हो तो री इंश्योरेंस के लिए भी यही फॉर्म है। समझ गए होगे। अब दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ। इस फॉर्म को जब आप फिल कर रहे होगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो जो चीज़ें आपसे पूछी गई है वो डिटेल्स आपको सही सही देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब भी डिटेल्स आप भरोगे, यानी कि इस फॉर्म को जब भी भरोगे, तो आपको जो लेटर हैं, यानी कि जो अक्षर हैं जो आप लिखोगे वो बड़े अक्षरों में होना चाहिए। इट मीन्स कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए। कैसे? तो आप ए ऐसे लिखोगे, बी ऐसे लिखोगे, सी ऐसे लिखोगे, ठीक है, ना कि आप ए बी सी ऐसे लिखोगे, ठीक है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ जो कि तीसरी बात है। अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे होगे तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस फॉर्म को फिल करोगे तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप ब्लैक पेन यूज़ करो या फिर ब्लू पेन यूज़ करो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लैक पेन का ही यूज़ करें, ठीक है। अब इस फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ किस तरह से भरना है। यहाँ पे देखो नेम ऑफ ब्रांच है। नेम ऑफ ब्रांच में आपको मैंने XYZ लिख के रखा हुआ है क्योंकि ये एक सैम्पल फॉर्म है। यहाँ पे आपको अपने ब्रांच का नाम लिखना है जहाँ पर भी आपका अकाउंट ओपन है, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट टाइप में आपको यहाँ पे सेविंग, मैंने सेविंग लिख रखा है क्योंकि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो सेविंग है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। आप अगर आपका जो सैलरी अकाउंट है तो उस केस में आप यहाँ पे सैलरी अकाउंट लिख सकते हो, सैलरी लिख सकते हो। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उस केस में आपका करेंट अकाउंट होगा, तो आप यहाँ पे आप सेविंग की जगह करेंट अकाउंट लिख सकते हो। ये जो डिटेल्स है ये आपके पासबुक में पहले से लिखी होगी कि आपका जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, सैलरी है, करंट है या सेविंग है। मेरा सेविंग है तो मैंने सेविंग लिख रखा है। फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर में आपको 14 डिजिट का अकाउंट नंबर लिखना है। देखो बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा में जो अकाउंट नंबर आपको मिलता है, यानी कि खाता संख्या, वही चीज़ यहाँ पे लिखना है आपको। वो 14 डिजिट यानी कि 14 अक्षरों का होता है, वही चीज़ें आपको लिखना है। फिर देखो रिक्वेस्ट फॉर में आपको न्यू पे टिक करना है। अगर नया एटीएम या डेबिट कार्ड आपको लेना है तो इसलिए आप न्यू पे टिक करोगे। मेरे को नया ही लेना है तो मैंने न्यू पे टिक करा हुआ है। कोई ऐसे लोग होंगे जिनको कार्ड ब्लॉक करवाना हो तो उस केस में आप कार्ड ब्लॉक पे टिक करोगे। कोई ऐसे लोग हैं जिनका कार्ड एक्सपायर होने वाला है तो वो री इंश्योरेंस पे टिक करेंगे, ठीक है। फिर नेम में आपको जैसा आपके खाते में नाम है, मतलब जिस तरीके से खाते में नाम लिखा हो गया है वही नाम यहाँ पे लिख सकते हो आप। और यहाँ पे देखो एक है नेम एज रिक्वायर्ड ऑन कार्ड। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो आप नाम लिखोगे वही नाम आपके जो एटीएम होगा या फिर जो डेबिट कार्ड है उस पर प्रिंट होके आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक नंबर में यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है ये नाम को वैसे ही लिखो आप जैसा आपके खाते में नाम है, और यहाँ पे आप वो नाम लिखो जो आपको एटीएम पे चाहिए। अब जैसे कि देखो मेरा अगर खाते में नाम ऋषभ पटेल है तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को कार्ड में ऋषभ पटेल ही चाहिए, हो सकता है मेरे को ABC लिखा हुआ होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ABC भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ में आपका जो जन्म तिथि है वो चीज़ें लिखनी है डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो 01 जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यानी स्टार्टिंग के जो कॉलम है इसमें आपको दिन लिखना है कि, फिर यहाँ पे जो बीच वाला कॉलम है इसमें आपको वो महीना लिखना है। इट मीन्स कि जनवरी है, फरवरी है, यानी मंथ लिखना है। तो अगर जनवरी है तो 01 लिखोगे, फरवरी है तो 02 लिखोगे, इस तरह से। और यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है इसमें आपको साल लिखना है कि कौन से साल में आपने पैदा लिया है। इट मीन्स कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कौन सा साल लिखा हुआ है।
मैंने सैम्पल के लिए 11 2000 लिखा हुआ है, 11 2000, ठीक है। फिर यहाँ पे जेंडर बताना है आपको। मेरे केस में मेल हूँ इसलिए मैंने मेल पे टिक करा हुआ है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर, कार्ड वेरिएंट के। यहाँ पे देखो 3 तरह के वेरिएंट आपको मिल जाएंगे, रुपे कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, ठीक है। अब जो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत लंबे टाइम से, यानी कि उनका खाता पहले से है, उनको पता होगा कि उनको कौन सा कार्ड चाहिए। लेकिन आप अगर आपने अगर नया खाता खुलवाया है, आपको एटीएम कार्ड चाहिए यानी डेबिट कार्ड चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो रुपे का क्लासिक कार्ड है वो लो। क्यों? क्योंकि इसमें तो एक तो जो एनुअल चार्जेस होते हैं, यानी 1 साल पे कुछ 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 ना कुछ चार्जेस देने होते हैं एज अ एटीएम चार्ज, वो बैंक आपसे लेती है, तो वो बहुत कम होता है, सबसे कम आई थिंक इसी में होता है जहाँ तक मेरे को पता है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर पे बात करते हैं। यहाँ पे आपको 10 डिजिट यानी आपके 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। फिर ईमेल आईडी में आपको अपना जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे देना है। अगर किन्हीं का ईमेल आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ईमेल आईडी नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। अगर किन्हीं को अपना कार्ड ब्लॉक करवाना है उस केस में ये 4 नंबर ये जो 4 नंबर कॉलम है इसको भरना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन देखो मेरे को तो कार्ड नया लेना है तो ये चीज़ मेरे को नहीं भरना होगा 4th नंबर। लेकिन अगर किसी को कार्ड ब्लॉक करना है या फिर किसी का कार्ड एक्सपायर हो चुका है तो उस केस में जो पुराना कार्ड नंबर होगा वो चीज़ यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे तीनों में टिक करना है आपको बॉक्स में। उसके बाद फिर अगेन इस बॉक्स में भी टिक करना है। फिर यहाँ पे आपको साइन करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे उस दिन का डेट देना है, जो भी डेट होगा उस दिन का वो चीज़ यहाँ पे लिख देना आप। फिर ब्रांच कोड अगर आपको पता है देन आप लिखो, नहीं तो फिर यहाँ पे छोड़ सकते हो। फिर इन चीज़ों का आपको फिल नहीं करना। तो बस यही था, इतना में ही आपका फॉर्म ये ख़त्म हो जाता है।